गाजियाबाद की, जहां पर मोदी नगर विधानसभा के पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुदेश शर्मा ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। दरअसल उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार हमेशा से किसानों के साथ खड़ी रही है। उन्होंने आगे कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में राज्य की कानून व्यवस्था बेहद ही मजबूत हुई है, तो वहीं संगठित अपराध का खात्मा भी हुआ है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। हमसे बातचीत करने के लिए मोदी नगर के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुदेश शर्मा जी हैं। सर, आप पश्चिमी यूपी से आते हैं। गन्ना किसानों की बात कर लें तो लगातार राजनीति के केंद्र बिंदु में रहते हैं किसी भी चुनाव के समय। वर्तमान में क्या परिदृश्य दिख रहा है? हालांकि सरकार दावा करती है कि हमने सर्वाधिक गन्ना भुगतान किए हैं, उनके एमएसपी बढ़ा है। गन्ना किसानों का कोई आंदोलन है या गन्ना किसान संतुष्ट है पश्चिमी यूपी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा से किसानों के लिए मंथन करती आई है और ये किसानों की ही पार्टी है। तो निश्चित रूप से जाहिर सी बात है कि जब से ये सरकार आई है, किसानों का गन्ने का दाम भी बढ़ाया गया है, एमएसपी का भी वो किया गया है और किसानों को किस तरीके से वो अपनी खेती के लिए, कैसे उनकी खेती उन्नत हो, किस तरीके से किसान को लाभ हो, इसलिए इसमें हमेशा भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये चिंतन चलता रहता है, विचार चलता रहता है। मैं समझता हूँ कि किसानों को इस सरकार के रहते कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से वहाँ का किसान अभी खुश भी है और जो भी किसानों के लिए और अच्छे निर्णय लिए जा सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी उस विषय में सही दिशा में कदम उठा रही है हमारी पार्टी। अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो जेवर में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिला है, इतना बड़ा एयरपोर्ट, उसको पश्चिमी यूपी को या यूपी को उसका कितना फायदा मिलने वाला है? हाँ, निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है और मिल भी रहा है। जो पूरा आसपास का इलाका है और अब क्योंकि इतने एक्सप्रेस वे, हाईवे सब जो है सड़कों का पूरा चारों तरफ से जाल बन गया है, तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जो दिल्ली जाना पड़ता था सारी फ्लाइट वहां से केवल था, वो जितना भी वहां का भार था वो कम हो जाएगा और एक बहुत बड़ा लाभ जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को उस जेवर एयरपोर्ट से मिलेगा। अखिलेश यादव जो मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव का आरोप के प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं है और पीडीए के दम पे हम भारतीय जनता पार्टी को हराने में सफल रहेंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सब अपनी अपनी बातें करते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से शपथ ली है, जहां तक लैंड ऑर्डर की आप बात करते हैं तो लैंड ऑर्डर पूरी तरीके से मेंटेन है और जहां इतनी बड़ी आबादी का देश हो, इतनी बड़ी आबादी का प्रदेश हो, वहां आप ये नहीं कह सकते कि जो है जीरो वो हो जाएगा। आदमी की आपसी रंजिशें भी होती हैं, आदमी के आपसी ये भी होते हैं, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आता है, अगर क्राइम हो गया तो आप समझिए कि जो उसका रिजल्ट है वो निश्चित रूप से क्रिमिनल के हित में नहीं होता है या क्राइम करने वाले के हित में नहीं होता, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इसलिए जनता के अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ा है और अगर आप सही बात कहो तो मेन इसी मुद्दे के ऊपर दोबारा से फिर सरकार जो है तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी भारतीय जनता पार्टी। मतलब 2027 के विधानसभा चुनाव में आप आश्वस्त हैं कि हैट्रिक लगेगी बीजेपी की? कम से कम 350 सीट निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े समर्थन के साथ मिलेगी। जो अभी आपने बात कही थी उसी लैंड ऑर्डर को लेते हुए, किसानों के मुद्दे को लेते हुए और जो चारों तरफ चहुमुखी विकास जो हो रहा है, जो डेवलपमेंट है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार जो है हैट्रिक लगने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे सुदेश शर्मा जी, जिनका कहना है कि कानून व्यवस्था के दम पे, युवाओं को रोजगार देने के दम पे और जिस तरह का काम उत्तर प्रदेश में हुआ है उसके दम पे भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक 2027 में भी लड़ेगी और एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, नेटवर्क 10।